हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ HD पर। आज के इस वीडियो में सांख्यिकी से बहुलक पढ़ेंगे। बहुलक क्या है? दिए गए प्रेक्षणों में जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। जैसे देख लीजिए, कुछ पद हम ले लेते हैं। माना यहाँ हमने पद लिया 3, 5, 4, 5, 6, 7, 5, 8, 9, 5। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रेक्षण ले लिए हैं, कुछ पद ले लिए हैं। कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पद हैं। इन 10 पदों में देखेंगे ऐसा कौन सा पद है जो सबसे अधिक बार आया है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो सीधे सीधे देखेंगे, यहाँ पर जो 5 है वो सबसे अधिक बार आया है, 1, 2, 3 और 4 बार। 5 की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है। इसलिए यहाँ पर जो प्रेक्षण दिए गए हैं, ये पद दिए गए हैं, इनका बहुलक क्या होगा? बहुलक 5 होगा। यानी दिए गए वह प्रेक्षण या पद जिनमें उसका एक ऐसा पद जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी उन पदों में वह सबसे अधिक बार आया हो, अधिक बार दोहराया गया हो, वह पद उन प्रेक्षणों का क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। हाँ, लेकिन यदि किसी सारणी में यही पद दिए गए हों, तब वहाँ पर बारंबार कैसे ज्ञात करेंगे उसका बहुलक क्या है? तो देखते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं एक हम सारणी। ये पद हो गए, ये बारंबारता, मान लीजिए ये पद है 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 3 हमारा जो है इसकी बारंबारता है 5, 4 की 2, 5 की 3, 6 की 8, 7 की 12 और 8 की 5। अब देखेंगे, जहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसमें पद हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8। जैसे यहाँ पर दिए गए थे 3, 5, 4 पद थे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 5 हमारा 4 बार था। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 जो है वह 5 बार है, उसकी बारंबारता 5 है। यानी अगर इसको इस रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3, 3, 3, 3, 3, 5 बार लिखेंगे। उसके बाद में 4 को कितनी बार लिखेंगे? 4, 4 2 बार लिखेंगे। 5 को भी 3 बार लिखेंगे, यानी 5, 5, 5। इस प्रकार से जितने पद दिए गए हैं जिसकी बारंबारता जितनी है उसको हम उतनी बार ही लिखेंगे इस रूप में लिखने के लिए। लेकिन यहाँ हमें पढ़ना क्या है? हमें यहाँ पहचानना है इसमें कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनमें ऐसा कौन सा पद है जो बहुलक है। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वह पद क्या है? बहुलक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनमें सभी में देखेंगे 7 जो है, 7 की जो बारंबारता है वह सबसे अधिक है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे जो बहुलक होगा वह क्या होगा? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वह बहुलक, यानी यहाँ बहुलक होगा 7। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हों जिसमें हमें वर्गंतराल और बारंबारता ज्ञात है, तो यहाँ पर बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे
यहाँ पर बारंबारता तो हम जान लेंगे किसकी सबसे अधिक बारंबारता है, लेकिन अब यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना थोड़ा सा लग रहा है कि संभव नहीं है। कैसे बहुलक इसका ज्ञात होगा? पिछले सवालों में था कि जिसकी सबसे अधिक बारंबारता हो उस संख्या को पकड़ ले, वही बहुलक हो गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे बारंबारता सबसे अधिक तो पता चल रही 22 है, लेकिन अब बहुलक क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल 40 से 50 दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र ज्ञात होना चाहिए। वह सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और इंटू H। लेकिन अब यहाँ हमें ये भी पता होना चाहिए कि L क्या है, H क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तभी हम बहुत आसानी के साथ यहाँ से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो समझ लेते हैं L क्या है। चलिए हम लिख के थोड़ा समझा दे रहे हैं। L क्या है? L बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग क्या है? वह वर्ग अंतराल, वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो देखेंगे यहाँ पर 0 से 10 की बारंबारता 2 है, 10 से 20 की बारंबारता 9 है, 20 से 30 की 14 है, 30 से 40 की 20 है, 20 से 40 की 22 है और 50 से 60 की 40 से 50 की 22 और 50 से 60 की 8 बारंबारता है। सबसे अधिक बारंबारता 22 है, इसलिए बहुलक वर्ग यहाँ से हमारा क्या होगा? 40 से 50 बहुलक होगा हमारा। बहुलक होगा 40 से 50, जिसमें हम 40 को बोलते हैं निम्न सीमा और 50 होगा उच्च सीमा। तो यहाँ से L क्या है? निम्न सीमा है। जिस भी बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता को जो बहुलक होगा, बहुलक वर्ग होगा, उसकी जो निम्न सीमा होगी वह L होगी। L के बाद आ जाते हैं H पर। H क्या है? वर्ग अंतराल की माप, यानी अंतर। जो भी वर्ग अंतराल जहाँ दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 0 और 10 के बीच अंतर कितना है? 10 का। 10 और 20 के बीच अंतर कितना है? 10 का। 20 और 30 के बीच अंतर 10 का। 30 और 40 के बीच अंतर 10 का। 40-50 के बीच अंतर 10 का। 50-60 के बीच अंतर 10 का। इसलिए यहाँ पर H जो वर्ग अंतराल की माप है उसके बीच का जो अंतर है वह H कहलाता है। उसके बाद अब आता है F1। F1 क्या है? F1 इक्वल टू, F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग जो है उसकी बारंबारता 22 है यहाँ पर बारंबारता। उसके बाद आ जाते हैं हम F0 पर। F0 क्या है? F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। पहले वर्ग की बारंबारता होगी। उसके बाद अब लास्ट में क्या बचता है इस सूत्र में? F2। F2 क्या है? F2 जो है वह बहुलक वर्ग
से ठीक बाद वर्ग की या ठीक बाद आने वाली वर्ग की बारंबारता। यहाँ से हमें L, H, F1, F0 और F2 सभी ज्ञात हो गए हैं। तो सबसे पहले कहा है कि L क्या है? L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी यहाँ से देखेंगे ये हमारा L है, बहुलक वर्ग जिसकी सबसे अधिक बारंबारता है, जिस वर्ग अंतराल की बहुलक वर्ग जो वर्ग दिया गया है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसकी निम्न सीमा L कहलाती है। H क्या है? वर्ग अंतराल इनके बीच का जो अंतर है वो H है। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये हमारा क्या है? F1 है। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, पहले वर्ग की, पहले कौन सा है? 20 है। पहले वर्ग की बारंबारता ये हमारा F0 होगा। F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद आने वाली, बहुलक वर्ग से ठीक बाद आने वाली, और ठीक बाद क्या है? 8 है, ये हमारा F2 हो जाएगा। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों की बहुलक। कैसे? अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वह बहुलक वर्ग जिसकी सबसे अधिक बारंबारता, या कह सकते हो वर्ग अंतराल, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया होगा तो सबसे पहले लिखेंगे हम वर्ग अंतराल की अधिकतम बारंबारता क्या है? 22 है। क्या है? 22 है। इसलिए बहुलक वर्ग क्या होगा? अधिकतम बारंबारता 22 है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या होगा? 40 से 50 है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं L बराबर 40 क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H बराबर 10 वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता हमारा F1 होगा, बारंबारता हमारी 22 है। उसके बाद कहता है F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0 20, और F2 कहता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद आने वाली वर्ग की बारंबारता, ठीक बाद वर्ग की बारंबारता यानी F2, ये हो गया हमारा 8। अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 और प्लस F2, माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर हम सभी के मान को पुट करेंगे। L कितना दिया गया है देखेंगे। L हमारा यहाँ पर 40 है, F1 हमारा यहाँ पर 22 है, माइनस F0 20 है, अपान 2F1, F1 हमारा यहाँ से दिया गया है 22, माइनस F0 20 और माइनस F2 8 और इंटू H का मान दिया गया है 10।
40 प्लस यहाँ से घटाते हैं, ये हो जाएगा 2 अपान 22 दूना 44 माइनस 20 और 8 ये 28 होगा इंटू h का मान 10। m0 बहुलक बराबर यहाँ से 40 प्लस 2 अपान यहाँ घटाएंगे, दहा लिया 14, 8 गया 6, 3 से 2 गया 1 और गुणे 10, 2 8 16, ये हमारा होगा 40 प्लस 10 बटे 8, 10 को 8 1 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, यानी यहाँ से भाग करने पर हमें प्राप्त हुआ है 1.25, ये हो जाएगा 41.25। यहाँ से हमें बहुलक ज्ञात हो गया है। और इस तरह हम इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन का बहुलक बहुत ही आसानी के साथ ज्ञात कर लेंगे। उम्मीद करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना आप सीख गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।